एमएस वर्ड में बीजगणितीय समीकरण कैसे बनाएं। एक हिंदी का टीचर पेपर आसानी से टाइप कर सकता है, एक इंग्लिश का टीचर आसानी से टाइप करता है, लेकिन जब मैथ के पेपर की बारी आती है तो गणित का जो टीचर होता है उसको पेपर बनाने में बहुत समस्या आती है। तो एमएस वर्ड में बीजगणितीय समीकरण कैसे बनाएं, इसके लिए हम आपको बहुत आसान तरीके से इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो यानी कि अब हम गणित के जो टीचर हैं उनकी समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं। तो एक छोटा बच्चा भी इस वीडियो को देखकर आसानी से इस तरह की समीकरण को बना सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम बीजगणितीय समीकरण बनाना। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को, क्योंकि यहाँ पर आपको समस्याओं का सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको जाना होगा एमएस वर्ड के इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन मिलेगा ऑब्जेक्ट। केवल आपको ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 का एक ऑप्शन मिलेगा। आपको केवल इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक इक्वेशन का एक टूल बार यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर कौन सी इक्वेशन बनानी है, जैसे कि मैं यहाँ पर सबसे पहली इक्वेशन आपको बनाकर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले बटे का साइन लेना होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पर हमारा बटे का साइन आ चुका है। इसमें भी हमें एक और बटे का साइन लेना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक और बटे का साइन ले लूंगा। अब मुझे यहाँ पर बराबर 1 लिखना है, शिफ्ट के साथ में प्लस प्रेस करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर 1 और नीचे एक्स लिखूंगा, और उसके बाद प्लस और उसके बाद 1। तो ऊपर का फॉर्मेट हमारा रेडी हो चुका है। अब मुझे नीचे करना है, तो नीचे के लिए फिर मैं एक बटे का साइन लूंगा, और अब मैं यहाँ पर कर्सर से आगे स्क्रॉल करूंगा, एक्स लिखूंगा, उसके बाद माइनस प्रेस करूंगा, और उसके बाद यहाँ पर 4 और नीचे एक्स। तो अब जैसे ही मैं बाहर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी पहली इक्वेशन है वो बनकर रेडी हो चुकी है। अब मुझे जरूरत है दूसरी इक्वेशन की, तो उसके लिए मैं फिर इंसर्ट के टैब पर जाऊंगा, ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूंगा, और यहाँ से 3.0 को ओके करूंगा। फिर दोबारा से मुझे इक्वेशन का टूल बार मिल जाएगा। अब मुझे बनाना है इस वाले को, तो उसके लिए मैं यहाँ से ब्रैकेट लूंगा, और ब्रैकेट लेने के बाद मैं यहाँ पर बटे में लिखना है मुझे, तो मैं यहाँ पर बटे का साइन लूंगा। अब मुझे क्या करना है, ऊपर लिखना है 2x, उसके बाद मुझे नीचे लिखना है x प्लस y। उसके बाद मैं एरो की से कर्सर को आगे करूंगा और प्लस प्रेस करूंगा, फिर मैं वहां पर से बटे के निशान लूंगा। तो यहाँ पर मैं बटे को क्लिक कर लेता हूँ, ऊपर लिखना है मुझे y, और नीचे कर्सर लाकर x माइनस वाई। उसके बाद एरो की से आगे जाऊंगा, फिर मुझे यहाँ पर प्लस करना है, और प्लस के बाद अब मुझे यहाँ पर फिर से बटे का साइन लेना होगा। मैं यहाँ पर बटे लिखूंगा, अब मैं यहाँ लिखता हूँ y, लेकिन y पे मुझे घात चढ़ानी है। तो घात चढ़ाने के लिए मैं जाऊंगा इस वाले ऑप्शन पर, और ये बिंदी एक ऊपर दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब मैं ऊपर यहाँ से घात चढ़ा सकता हूँ। मैं यहाँ पर 2 घात करूंगा, और फिर कर्सर को एरो की से नीचे लेकर आऊंगा, और यहाँ पर मैं y करूंगा। y पर फिर मुझे घात चढ़ानी है, मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ से घात चढ़ाऊंगा, फिर एरो की से आगे लेकर जाऊंगा, और उसके बाद मैं माइनस प्रेस करूंगा, फिर x प्रेस करूंगा, और x के बाद मुझे फिर घात चढ़ानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ से इस पे दोबारा घात चढ़ा दूंगा। और देखिए ये मेरे एक बनकर रेडी हो चुका है। फिर मुझे यहाँ पर डॉट लगाने हैं, और डॉट लगाने के बाद मुझे वापस से एक ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट लेने के बाद फिर मुझे वापस से बटे का साइन लेना है, और मैं यहाँ पर 1 प्रेस करूंगा, और नीचे x प्लस y, ठीक है। और उसके बाद कर्सर को आगे करूंगा, फिर प्लस करूंगा, फिर मैं यहाँ पर बटे का साइन लूंगा। बटे का साइन लेने के बाद अब मुझे यहाँ पर x लिखना है, और नीचे मुझे लिखना है x, उस पे स्क्वायर चढ़ाना है। तो मैं यहाँ पॉइंट लूंगा ऊपर वाला, यहाँ से घात चढ़ाऊंगा, एरो की से आगे करूंगा, माइनस दबाऊंगा, फिर y प्रेस करूंगा, और y प्रेस करने के बाद फिर मुझे यहाँ पर घात चढ़ानी है। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ घात चढ़ा दूंगा। तो इस प्रकार हमारी दूसरी इक्वेशन भी बनकर रेडी हो चुकी है।
अब मैं आपको बताता हूं कि अगली इक्वेशन कैसे बनानी है। तो उसके लिए फिर मैं वापस से यहाँ पर ऑब्जेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर 3.0 माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन ओके करूंगा। फिर से मेरा यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब मुझे बटे का साइन लेना है, तो मैं यहाँ से बटे का साइन लूंगा और यहाँ लिखूंगा मैं ए पर मुझे घात चढ़ानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से घात चढ़ाऊंगा, कितनी भी घात चढ़ा सकता हूँ, यहाँ मुझे 4 चढ़ानी है। एरो की से आगे ले जाएंगे, माइनस दबाएंगे, उसके बाद बी, और बी पर मुझे फिर से घात चढ़ानी है। तो मैं यहाँ से घात चढ़ाऊंगा, घात कितनी चढ़ानी है, 4। 4 के बाद मैं नीचे लेकर आऊंगा और यहाँ लिखना है मुझे ए। ठीक है, और कर्सर को नीचे लेकर आएंगे, फिर ए प्रेस करेंगे, ए पर मुझे घात चढ़ानी है 2, तो मैं यहाँ से ए पर घात 2 चढ़ा दूंगा। एरो की से आगे क्लिक करेंगे और उसके बाद मुझे बी प्रेस करना है, और बी के बाद फिर मुझे वापस से इसमें घात लगानी है। तो मैं यहाँ पर घात पर क्लिक करूंगा, और घात पर क्लिक करने के बाद ये देखिए मुझे थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत हो गई है, पर कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेता हूँ। कोई बात नहीं, यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद वापस से हम ऑब्जेक्ट के आइकन पर क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम एक और इक्वेशन बनाते हैं दोबारा से इसको, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी, कुछ हैंगिंग की प्रॉब्लम हो गई है। तो घबराने वाली बात नहीं है, वापस से हम दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ ए की घात 4 लगाना है। यहाँ से हम फिर वापस से इसकी घात 4 लगा देंगे, और एरो की से आगे जाएंगे, माइनस करेंगे, बी दबाएंगे, और बी पर फिर दोबारा से हम घात चढ़ाएंगे 4, और उसके बाद हम नीचे लेकर आएंगे अपने कर्सर को, और यहाँ पर ए की घात 2 चढ़ानी है, फिर यहाँ से 2 घात चढ़ा देंगे। एरो की को यूज करेंगे, फिर बी लिखेंगे, और बी की घात भी हमें 2 चढ़ानी है, तो हम यहाँ से 2 घात चढ़ा देंगे। उसके बाद आगे कर्सर को लेकर गए और यहाँ पर डॉट शिफ्ट के साथ लिखा। फिर हमें यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो ब्रैकेट हमने यहाँ पर स्टार्ट किया, और उस ब्रैकेट में हमें क्या करना है, एक छोटा ब्रैकेट लेना है, और ब्रैकेट के बाद हमें यहाँ पर घात लेनी है, ये देखिए। ठीक है, तो ब्रैकेट से पहले हमें 1 लिखना है, और 1 के बाद फिर प्लस, और प्लस के बाद इसमें यहाँ पर हमें बी लिखना है, और बी की हमें घात 2 चढ़ानी है, तो हम यहाँ से 2 घात चढ़ा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ए टाइप करेंगे। ए के बाद हमें यहाँ पर इस पे भी घात लगानी है 2, तो हम यहाँ से इस पे भी 2 घात लगा सकते हैं। यहाँ इसको क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद 2 घात हमने यहाँ प्रेस कर दिया। उसके बाद वापस से हम आगे जाएंगे, और आगे जाने के बाद हमें एक ब्रैकेट की और जरूरत पड़ेगी। क्लिक करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और फिर से हम बटे का साइन लेंगे, और बटे का साइन लेने के बाद पहले 1 लिखेंगे, 1 के बाद हम यहाँ पर माइनस प्रेस करेंगे, और उसके बाद 2, फिर ए प्रेस करने के बाद नीचे बी लिखना होगा, और बी के बाद एरो की से आगे जाएंगे, उसके बाद फिर से बटे का साइन लेना होगा, और यहाँ हम ए प्रेस करेंगे। ठीक है, ए की घात हमें 2 लगानी है, तो यहाँ से हम 2 लगा सकते हैं। उसके बाद हम नीचे जाएंगे, और नीचे जाने के बाद बी लिखेंगे, बी की घात 2 चढ़ानी है, तो हम यहाँ से इसकी घात 2 लगा देंगे। लेकिन हम एक चीज भूल चुके हैं कि यहाँ पर हमें प्लस भी लगाना था, तो हमने यहाँ प्लस लगा दिया। तो आप देख सकते हैं, अब हम बाहर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी ये बिल्कुल सेम इक्वेशन रेडी हो चुकी है। अब बची हमारी लास्ट की इक्वेशन। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ पर वापस से ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, और ऑब्जेक्ट में जाने के बाद यहाँ पर कोई बात नहीं, हमारे लिए इतना ही काफी है, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इस वीडियो का टारगेट होगा 700 लाइक और 50 कमेंट। इस टारगेट को जरूर अचीव कराइए, ताकि मैं इस के तरह और भी वीडियो आपको लेकर आ सकूं, क्योंकि आपके इस टारगेट से मैं मोटिवेट होऊंगा, और आपकी इसी तरह की समस्याओं का समाधान मैं लेकर आता रहूंगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस रथ कंप्यूटर सेंटर को। बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।